बोलो अवसान मैया की जय। आज हम आप लोगों के लिए एक अवसान मैया का कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग कथा सुने, अवसान मैया का आशीर्वाद लें। बोलो अवसान मैया की जय। एक गांव में एक राजा रानी रहते थे और राजा के कोई संतान नहीं थी। बहुत दिन समय बीत गया, आधी उम्र बीत गई, लेकिन रानी के कोई संतान नहीं हुआ। तब रानी बड़ी चिंता में अपने दरवाजे के सामने एक दिन बैठी थी। उसी समय अवसान मैया बुढ़िया माई का रूप धर के और रानी के पास आई और कहने लगी कि रानी, हमको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब रानी बोली, जाओ माता, यहाँ से चली जाओ, हमको परेशान मत करो। हमने बहुत कुछ सबको खिलाया पिलाया, बहुत कुछ दान पुण्य किया, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। हम बहुत चिंता में हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ से चली जाओ बुढ़िया माई। बुढ़िया माई बोली, बेटी ऐसा मत कहो। दरवाजे पे जो कोई आता है उसको कोई वापस नहीं करता। हमको कुछ खिला पिला दो, हमको भूख लगी है। तब रानी कहने लगी कि हमारे उठने की हिम्मत नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। और तब बुढ़िया माई बोली कि अपनी परेशानी बेटी हमसे बताओ। कहीं क्या बताएं, बहुत सबसे बताए, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला। अब कहने सुनने से कोई फायदा नहीं है। बुढ़िया माई बोली, कुछ तो कहोगी। तो बोली, माता रानी, हमारे पास सब कुछ है, महल अटारी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन एक औलाद नहीं है। बिना औलाद के सब बेकार है। कौन इसको लेगा, कौन संभालेगा, कौन हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तब बुढ़िया माई बोली, बेटी चिंता मत करो, उठो, जाओ अंदर से हमको कुछ खाने के लिए लाओ और तुम्हारे औलाद होगा, चिंता मत करो। जब रानी अंदर कुछ लाने चली गई तो बुढ़िया माई गायब हो गई। अब रानी इधर उधर देखने लगी, कहाँ गई बुढ़िया माई, लेकिन बुढ़िया माई का कहीं पता नहीं चला। ऐसे तैसे जब समय बीतने लगा, तब रानी के पता चला कि रानी माँ बनने वाली हैं। गांव में शोर हो गया कि अब रानी को बच्चा होगा, रानी माँ बनेगी। यथा तथा 9 महीने का समय बीता और रानी का एक सुंदर बालक पैदा हुआ। तो जब राजा बड़ी धूमधाम से छठी किए, बरही किए, गांव में बहुत कुछ लुटाए पटाए, सबको दिए। तो छठी के दिन बुढ़िया माई आई। अब रानी के दिमाग से निकल गया कि बुढ़िया माई के हम कैसे खातिर भाव करें। रानी बोली, का माता, हमारे सारे रिश्तेदार सब आए हैं, सबके सामने मैली कुचैली यहाँ आके बैठी हो, जाओ चली जाओ, फिर कभी आना। अब बुढ़िया माई चली गई। फिर बरही के दिन आई, फिर रानी का वही सवाल जवाब, फिर चली गई। यथा तथा फिर समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया। अब शादी हुआ। जब शादी पड़ गया, तब शादी में आई बुढ़िया माई, लेकिन रानी कहाँ ध्यान में रानी की था कि हम बुढ़िया माई को कुछ खिला पिला दें, कुछ चढ़ा बजा दें। बारात निकली। जब बारात लड़की के यहाँ पहुँची, मंडप में शादी का रस्म शुरू हुआ। तब लड़के को चक्कर आया, गिर गया, बेहोश हो गया। जब लड़का बेहोश हो गया तो सब बहुत परेशान हुए। तो सब लोग कहने लगे, मंडप से उठ के रानी नाउन बोली कि अरे राजा, अपने यहाँ घर पे पता करो कि कहीं रानी कोई मनौती तो नहीं मानी है। तब राजा अपने नाव को रानी के पास भेजे। जब रानी सुनी
तब रानी का होश उड़ गया। रानी बोली कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम बुढ़िया माई को भूल गए हैं। अब बुढ़िया माई को मनाने लगी, कहने लगी, बुढ़िया माई जैसे हमको दी हो वैसे अच्छा करो, हम तुम्हारा पूजा करेंगे और जो चढ़ाया बजाया जाता है उसको चढ़ाए बजाएंगे। तब रानी गांव में पूरा ढिढोरा पिटवा दी। अब जितनी सुहागिन थी गांव की सब आने लगी, पूजा होने लगा। रानी पूजा करने लगी, मनाने लगी। जब रानी पूजा करने लगी, मनाने लगी बुढ़िया माई को, तब लोग उनका बेटा वहाँ धीरे धीरे अच्छा होने लगा। अच्छा होने लगा तब सब लोग बहुत खुश हुए। सब लोग बहुत खुश हुए और रानी को पूरा गांव की जितनी औरतें थी सुहागिन सबका कोछा भरी, सबका लाई चना गुड़ मिठाई जौन कुछ रानी के पास समझ में आया सब अपना पूजा पाठ ढंग से की और लड़का का शादी वहाँ अच्छे ढंग से हो गया। जब दुल्हन लेके घरे आयन तब रानी फिर बुढ़िया माई के मनाए दनाए के दुल्हन के साथे बैठाए के फिर अवसान माई का बहुत बड़ा पूजा की। और पूरा गांव के जितना लेडीज रहीं सबके प्रसाद दी, कोछा भरी, सब कुछ अच्छे से माता रानी उनका अच्छा की। अवसान माई की महिमा अपरंपार है। जौन अवसान माई की मनौती होए ओका सब लोग करा। अवसान माई सबके रक्षा करत थी, सबके भला करत थी। बोला अवसान मैया की जय।